हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो अब चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? मीन्स दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन, मीन्स कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉम्पोजिशन। मीन्स मेरे पास अगर दो फंक्शन है ए और एक फंक्शन जी, तो ये दोनों फंक्शन को मैं जब कंबाइन करूंगा तब बोलेंगे हम लोग क्या? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। क्या है? 10x। ओके, तो इसको अगर मैं कंपोज करूंगा तो ये क्या बनेगा? एक बनेगा एफ ओ जी मीन्स फॉग, और एक बनेगा जी ओ एम मीन्स गॉग। ओके, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स मीन्स फॉग एक्स, ये क्या बनता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है भाई? 10x है ना, तो जी ऑफ एक्स की जगह मैं 10x लिख रहा हूं। अब बताओ कि एफ ऑफ एक्स क्या है? x प्लस थ्री। मीन्स इधर अगर x है तो ये क्या बन रहा है? x प्लस थ्री। तो यहां पे अगर 10x होगा तो क्या बनेगा? 10x प्लस थ्री। समझ में आ रहा है? एफ ऑफ एक्स मीन्स x प्लस थ्री, जो इधर है वो x प्लस थ्री बन रहा है, तो इधर क्या है? 10x, तो 10x प्लस थ्री बनेगा। ओके, नेक्स्ट जी ऑफ एफ एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? अब बताओ कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? x प्लस थ्री, तो जी ऑफ x प्लस थ्री। ओके, जी ऑफ एक्स क्या होता है? इधर अगर x है तो ये क्या बन रहा है? 10 ऑफ x बन रहा है, तो इधर x प्लस थ्री, x के जगह x प्लस थ्री, तो इधर x के जगह क्या बन जाएगा? x प्लस थ्री, तो क्या बनेगा ये? 10x प्लस थ्री। तो एफ ओ जी और जी ऑफ सेम हुआ क्या? नहीं, इसमें तो सेम नहीं, ये तो 10x प्लस थ्री, ये 10 ऑफ x प्लस थ्री है। ओके, तो हमेशा एफ ओ जी ऑफ एक्स एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स सेम नहीं होगा, एक एक टाइम सेम भी हो सकता है। ओके, तो मान लो मेरे फंक्शन एफ का फंक्शन ए टू बी है एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। मैं डिफाइन कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एंड जी ऑफ एक्स को डिफाइन कर रहा हूं x प्लस वन। एफ ऑफ एक्स को क्या किया? 3x एंड जी ऑफ एक्स को x प्लस वन। तो इसको मैपिंग डायग्राम में मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा, देखो इसको a बोल रहा हूं, इसको b और इसको c। तो फंक्शन f फंक्शन कहां से? a से b के, मींस ये f फंक्शन है, b टू c ये g फंक्शन है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या देता है? 3x। मीन मान लो कि मेरा इनपुट ए सेट में 1 2 3 4, तो 1 इनपुट करूंगा तो क्या निकलेगा? 3 ना, तो 1 जाके 3, नेक्स्ट 6 9 12, तो 1 3 से मैप करेगा, 2 6 से रिलेशन बनाएगा, 3 9 से और 4 12 से। ओके, अब बताओ कि जी कहां से कहां तक? बी टू सी। तो जी ऑफ एक्स क्या डिफाइन हुआ है? एक्स प्लस वन। तो 3 4 के साथ मैपिंग करेगा, 6 7 के साथ, 9 10 के साथ, 12 13 के साथ। ओके, तो अब बोलो कि जीओ एफ, मैं क्या बोला था? जीओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये एक्स किसका है? एफ का है ना। फंक्शन ऑफ एक्स मींस इनपुट हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ का इनपुट को जीओ एफ का इनपुट क्या है? एफ का इनपुट ही जीओ एफ का इनपुट है, मींस एफ का डोमेन ही जीओ एफ का डोमेन बनेगा। तो निकलेगा क्या? मींस आउटपुट में क्या निकलेगा हम लोग देखते हैं। मींस
ये सब हम लोग इनपुट करके देखते हैं जीओएफ में कौन सा टर्म निकल रहा है हम लोग चेक करते हैं। तो अब बोलो जीओएफ ऑफ 1 क्या देगा हम लोग को, जी ऑफ एफ ऑफ 1। ओके, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 क्या दे रहा है, 1 से 3 मिल रहा है ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3, और जी ऑफ 3 हम लोग को क्या दे रहा है 4, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या बन गया 4। ओके, नेक्स्ट जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 हम लोग को क्या दे रहा है 6, और 6 हम लोग को क्या दे रहा है 7, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 हम लोग को क्या देगा 7। अब बोलो जी ऑफ एफ ऑफ 3, 3 इनपुट करने से 9 देगा, 9 इनपुट करने से 10 देगा। जी ओ एफ ऑफ 4 क्या देगा बोलो 30, होगा कि नहीं। अब बताओ ये फंक्शन में मैं अगर जी ओ एफ निकालूंगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है 3x। ओके, तो जी ऑफ एक्स क्या बनता है x प्लस 1, तो जी ऑफ 3x क्या बनेगा 3x प्लस 1। ओके, तो अगर जी ओ एफ ऑफ 1 इनपुट कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है 4, जी ओ एफ ऑफ 2 इनपुट कर रहा हूं, यही तो चीज मैंने निकाला था, क्या बन रहा है 7, जी ओ एफ ऑफ 3 इनपुट कर रहा हूं क्या बन रहा है 10, जी ओ एफ ऑफ 4 इनपुट कर रहा हूं तो क्या बन रहा है 30। देखो ये चीज और ये चीज तो सेम ही है ना, वही तो निकाला हूं मैंने। ओके, तो हम लोग इनपुट क्या कर रहे हैं ए सेट, आउटपुट कहां आ रहा है देखो डायरेक्ट सी सेट पे, ए इनपुट कर रहे हैं आउटपुट डायरेक्ट सी दे रहा है। मींस जीओएफ हम लोग क्या किए, दो फंक्शन को कंबाइन कर दिए, तो कॉम्बिनेशन में क्या बने डायरेक्ट इनपुट ए करो तो आउटपुट डायरेक्ट सी देगा, बी का काम कुछ नहीं है अभी। मींस इनपुट ए करना है वो डायरेक्ट हम लोग को क्या दे रहा है आउटपुट सी में दे रहा है। मींस जीओएफ कहां से कहां तक डिफाइन हो गया, मींस जीओएफ का डोमेन क्या है ए, कोडोमेन क्या है सी, तो जीओएफ डिफाइन फॉर ए टू सी। ओके, ये दोनों फंक्शन को मैंने कंबाइन कर दिया, जीओएफ निकाला, जीओएफ कहां से कहां जा रहा है ए टू सी बन रहा है। अब देखते हैं कि एफओजी कहां से कहां जा रहा है। ओके, तो एफओजी कहां जाएगा हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग एफओजी निकालते हैं, मींस फॉग निकालते हैं हम लोग, तो एफ फॉग ऑफ एक्स ये क्या बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, और जी ऑफ एक्स हम लोग का क्या है x प्लस 1, तो उसके जगह x प्लस 1 लिखता हूं मैं। ओके, अब f ऑफ x क्या है 3x, मींस इसका वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 मीन्स 3x प्लस 3। ओके, तो अब बोलो कि एफओजी ऑफ इनपुट क्या करूंगा, x किसका इनपुट कर रहा हूं g फंक्शन का, मींस इनपुट मेरा क्या है बी सेट का वैल्यू मैंने इनपुट करूंगा अभी। मींस बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है 3 6 9 12, तो अगर मैं 3 इनपुट कर रहा हूं तो ये क्या देगा हम लोग को 3 इंटू 3 प्लस 3 मीन्स 12। ओके, एफओजी ऑफ अगर 6 इनपुट करूंगा तो 3 इंटू 6 प्लस 3 21। एफओजी ऑफ 9 इनपुट करूंगा तो 30। एफओजी ऑफ 12 इंटू इनपुट करूंगा तो हम लोग को क्या देगा 12 इंटू 3 36 प्लस 3 39। ओके, तो आउटपुट का क्या हो रहा है 12 21 30 39, तो आउटपुट हम लोग के पास है क्या नहीं है। इनपुट तो हम लोग को पता चल गया कि जी का इनपुट ही एफओजी का इनपुट है, जी का इनपुट ही एफओजी का इनपुट है, लेकिन आउटपुट तो ये 12 21 30 39 निकला ना। पर हमने अगर जीओएफ कैलकुलेट किया था तो क्या निकला था 4 7 10 13, यही तो 4 7 10 13 है सी सेट। मींस हम लोग को पता चल गया आराम से कि इनपुट मेरा ए है और आउटपुट मेरा सी है, मींस जीओएफ डिफाइन फॉर ए टू सी। पर इसमें क्या हो रहा है कि एफओजी में इनपुट तो बी कर रहा पता चल रहा है क्योंकि जी का इनपुट ही एफओजी का इनपुट है, लेकिन आउटपुट क्या निकल के आ रहा है 12 21 30 13, इधर पे है क्या नहीं है। मींस हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं नॉट ए वैलिड फंक्शन, आउटपुट निकल ही नहीं रहा है हम लोग का सेट से, नॉट ए वैलिड फंक्शन।
ओके, तो इसमें क्या हुआ, जियो एफ निकल के आ गया लेकिन एफओजी नहीं निकला, तो एफओजी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ए वैलिड फंक्शन। जियो एफ कहां से कहां डिफाइन हो गया, ए टू सी। एफओजी का क्या प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को पता चल गया कि डोमेन बी है लेकिन कोडोमेन क्या है हम लोग को पता नहीं चल पाया, इसीलिए हम लोग इसका अगर कोडोमेन ही नहीं है तो ये थोड़ी ना वैलिड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ए वैलिड फंक्शन। ओके, तो और कुछ क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा मोर एग्जैक्टली आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग का क्वेश्चन ये है, देखो कि फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 4 5 9 एंड जी मैपिंग फ्रॉम 3 4 5 9 टू 7 11 15, उसमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 5 का दोनों का वैल्यू 5 है, एफ ऑफ 3 का जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 का दोनों का वैल्यू 7 है, जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 दोनों का वैल्यू 11 है। तो हम लोग को निकालने के लिए बोले कि जीओ एफ एंड एफओजी। ओके, तो पहले मैं जीओ एफ निकालता हूं, मींस गो, तो जीओ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यही तो है ना, मींस मैं पहले जीओ एफ ऑफ क्या निकालूंगा, जीओ एफ का डोमेन क्या होता है, एफ का डोमेन ना, मींस एफ का डोमेन क्या है, ये वाला सेट, तो जीओ एफ ऑफ 2 क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो जी ऑफ 3, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, तो जी ऑफ 3 क्या बनेगा, जी ऑफ 3 का वैल्यू 7, मींस हम लोग को पता चल गया कि जीओ एफ ऑफ 2 क्या है, 7 है। अब जीओ एफ ऑफ 3 बोलो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3, अब बोलो एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, 4 है, मींस जी ऑफ 4, अब जी ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये भी क्या बन गया, 7। अब बताओ जीओ एफ ऑफ 4, तो जीओ एफ ऑफ 4 मींस जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, 5, मींस जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 का वैल्यू क्या है, 11। ओके, नेक्स्ट जीओ एफ ऑफ 5 क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 5, अब बताओ कि एफ ऑफ 5 का वैल्यू क्या है, 5, मींस जी ऑफ 5, अब बताओ जी ऑफ 5 क्या है, 11, तो इसका वैल्यू भी 11 बन गया। ओके, तो हम लोग कैसे जीओ एफ निकाले, समझ में आ रहा है। अब निकालते हैं एफओजी। एफओजी मींस फॉग ऑफ एक्स, तो फॉग ऑफ एक्स का हम लोग कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो अब बोलो फॉग का डोमेन क्या होता है, बी का डोमेन मींस जी का डोमेन, तो जी का डोमेन क्या है, 3 4 5 9, मींस एफ ओ जी ऑफ 3, मींस एफ ऑफ जी ऑफ 3, तो जी ऑफ 3 क्या है, 7। तो अब बताओ कि एफ ऑफ 7 क्या है, एफ ऑफ 7 निकलेगा क्या, एफ का तो डोमेन क्या है 2 3 4 5, तो नहीं निकल पाएगा, मींस नॉट डिफाइन, हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो एफ ओ जी इधर पे ये वाला फंक्शन में एफ और जी अगर ये होंगे तो एफ ओ जी हम लोग का नहीं निकलेगा। ओके, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि मान लो क्वेश्चन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 3x² एंड जी ऑफ एक्स साइन एक्स, तो हम लोग को अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, फाइंड फॉग एंड गॉग, तो अब बताओ फॉग क्या होगा, फॉग ऑफ एक्स मींस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या है 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा 3 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर मीन 3 साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है। अब बताओ जीओ एफ ऑफ एक्स के इसको कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है 3x स्क्वायर, तो जी ऑफ 3x स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स क्या है अभी, जी ऑफ एक्स साइन एक्स, अगर यहाँ पे x है तो साइन ऑफ x बनता है, अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो क्या बनेगा साइन 3x स्क्वायर। ओके, तो ये भी हम लोग का एफओजी एंड जीओ सेम हुआ क्या, नहीं सेम हुआ, तो एक एक बार क्या होता है सेम भी हो जाता है। ओके, तो आराम से ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि एफ और जी फंक्शन गिवन हुआ होगा, गिवन दिया होगा, मींस एफ ओ जी और जी निकालना बहुत आसान है,
आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप लोगों को मैं देता हूं। फर्स्ट रिजल्ट है, अगर F11 है, F11 है एंड G11 है, मीन्स 11 फंक्शन, तो GOF11 बनेगा। ये रिजल्ट क्या है, अगर F एंड G दोनों 11 है, 11 फंक्शन है, तो GOF भी 11 ही बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग देखते हैं। जीओ, मान लो कि एक फंक्शन 11 कब कहते हैं हम लोग, मींस f को अगर 11 बोलूंगा, मींस f ऑफ x1 f ऑफ x2 के साथ अगर सेम होगा, इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 होगा, तभी ना हम लोग बोलेंगे f को 11। मींस इसमें तो गिवन ही है कि f11 एंड g11 है, मींस g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, देन x1 इज इक्वल टू x2 होने से हम लोग क्या बोलेंगे, g11। ये गिवन है, ये गिवन है। हम लोग को निकालना क्या है, GOF11 कब बोलेंगे, GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 बन गया, तब तो GOF को हम लोग 11 बोलेंगे। ओके, हम लोग को ये दोनों गिवन है, इसको हम लोग को निकालना है। तो GOF 11 हम लोग चेक करते हैं। GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2। अब बताओ कि GOF ऑफ x1 को मैं क्या लिख सकता हूं, G ऑफ f ऑफ x1 ना, इसको G ऑफ f ऑफ x2। तो अब बोलो कि G क्या है, G तो 11 है, मींस G ऑफ x1 G ऑफ x2 होने से x1 इज इक्वल टू x2 होता है ना। तो G के अंदर क्या है, f ऑफ x1 f ऑफ x2, मींस G अगर 11 है तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 बनेगा। क्यों, G 11 है, क्योंकि G 11 है, इसीलिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 बनेगा। अब बोलो f भी तो 11 है, f अगर 11 है मींस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होने से f 11 होने से क्या होता है, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम लोग को फाइनल पता क्या चल गया कि g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 होने से x1 इज इक्वल टू x2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, GOF इज 11। ओके, तो मेरा रिजल्ट हम लोग चेक कर दिए। मान लो F11 है, G11 है, इसका मतलब क्या है, GOF भी 11 ही बनेगा। ओके, सेकेंड रिजल्ट को चलते हैं हम लोग। सेकेंड रिजल्ट कहता है, अगर F अनटू होगा और G भी अनटू होगा, तब GOF को अनटू बोलेंगे। पहला टाइप जैसे रिजल्ट है, पहला में क्या था, F11 G11 देन GOF11। सेकंड में क्या है, F12 G12 देन GOF ऑल्सो ऑन टू। देखो मैंने इसको ग्राफ में आप लोगों को बता रहा हूं, F एक फंक्शन करता हूं, G एक फंक्शन करता हूं। F12 है कि नहीं है, अब देखो G भी ऑन टू है कि नहीं है, तो GOF ऑन टू बनेगा कि नहीं। GOF कहां से कहां तक चलता है, A से C ना डायरेक्ट। ओके, अगर इसमें नंबर लिख दूं आप लोगों को समझने में इजी होगा। 1 2 3 4, ये बन गया आपका 1 2 3, ये बन गया 1 2। तो अब बोलो GOF कहां से कहां तक जाएगा, A टू C ना डायरेक्ट। तो 1 देने से क्या आउटपुट देगा, 1, 2 देने से 1, 3 देने से 1, 4 देने से 2। तो ये क्या बन गया, GOF अनटू बन गया। मींस F अनटू है, G अनटू है, मतलब GOF भी अनटू ही होगा। ओके, और एक रिजल्ट देता हूं मैं। अगर GOF इज 11, GOF अगर 11 होगा, इट मस्ट बी और नेसेसरीली F इज 11। मींस GOF अगर 11 होगा तो हम लोग F 11 होना ही चाहिए हम लोग का।
G11 नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन f को 11 होना ही चाहिए। इसका मतलब है GOF11 है तो f मस्ट बी 11। ओके, कैसे हम लोग चेक करते हैं? देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, मीन्स मैपिंग में समझा रहा हूं आप लोग को। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब देखो GOF11 है कि नहीं? GOF कहां से कहां तक चलता है? A से C तक। तो बताओ 1 का GOF1 क्या है? 1। GOF2 क्या है? 2। GOF3 क्या है? 3। GOF4 क्या है? 4। तो GOF तो 11 है। तो अब बताओ G11 है क्या? ये तो f फंक्शन है ना, ये G फंक्शन है। अब G11 है क्या? नहीं है, G तो 1 2 है, लेकिन f देखो 11 है। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया। 11 मतलब 1x 1y को जाएगा, तब हम लोग बोलते हैं ना 11। तो ये एक एक जगह में गया है, मीन्स F11 G11 नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन F को 11 ही मांगता है हमको। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट में चलता हूं मैं। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कि GOF अगर अनटू होगा, इट्स अनटू, इसका मतलब है कि G को अनटू होना ही होना है। मींस नेसेसरीली G इज अनटू। F अनटू नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन G को अनटू होना ही होना है। मींस GOF अगर अनटू होगा तो G अनटू होगा, GOF अगर 11 होगा तो F 11 होगा। ओके, तो इसको हम लोग मैपिंग में देखते हैं कैसे बनता है। ये ABC 3 सेट ले लिया, A B एंड C। ओके, 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3, 1 1 को 2 2 को 3 3 4 4। ओके, देखो अब बताओ कि GOF अनटू है कि नहीं? GOF कहां से कहां चलता है? A से C। तो अब बताओ 1 कहां जा रहा है? 1। 2 कहां जा रहा है? 2। 3 कहां जा रहा है? 3। 4 कहां जा रहा है? 3। मतलब GOF अनटू है। ओके, तो अब बताओ कि F अनटू है या G अनटू? F अनटू है क्या? नहीं है। मींस B में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है ना A पे, तो ये अनटू बनेगा क्या? नहीं, 1 1 ही बनेगा, तो ये अनटू नहीं है। अब G अनटू है कि नहीं? G अनटू है। देखो सबका प्री इमेज है, मींस G अनटू है, मींस कोडोमेन और रेंज तो इधर सेम ही है ना, तो G अनटू है, लेकिन F अनटू नहीं है। तो GOF अनटू कब बनेगा? जबकि G अनटू बनेगा। तो हम लोग को क्या क्या पता चला? पहला चीज, अगर F11 G11 इसका मतलब GOF11, अगर F12 G अनटू इसका मतलब GOF अनटू। तीसरा, GOF11 होगा तब नेसेसरीली F11 बनेगा, GOF अनटू बनेगा तब नेसेसरीली G अनटू बनेगा। ओके, तो कंपोजिशन फंक्शन में इतना है, इसको हम लोग यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन्वर्सेबल फंक्शन। तो इन्वर्सेबल फंक्शन होता क्या है, कैसे हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इन्वर्सेबल फंक्शन होता क्या है? इन्वर्सेबल फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया हूं, देखो। इफ फंक्शन f from x to y is inversible if there exists a function g from y to x such that GOF of x is equal to identity function of x and FOG of y is equal to identity function of y, then g is inversible of f। तो मैं तो डेफिनेशन पढ़ लिया, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो डेफिनेशन कहता क्या है, ध्यान से देखो। f अगर x to y जाएगा, इसका डोमेन क्या है? x, कोडोमेन क्या है? y। तो हम लोग को एक फंक्शन खुद निकालना रहेगा। कैसा टाइप फंक्शन? g। ओके, तो g उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? उसका डोमेन में क्या रखेंगे? y, और कोडोमेन में क्या रखेंगे? x। मींस इसका ऑपोजिट, f का ऑपोजिट। मींस फंक्शन अगर x फॉर्मेट में होगा f का फंक्शन, तो हम लोग उसको घुमा देंगे, y बना देंगे, तो वो बन जाएगा क्या? g। उसके बाद हम लोग खुद डिफाइन करेंगे इसको। f तो हम लोग के पास मौजूद होगा, g हम लोग खुद बनाएंगे। उसके बाद GOF एंड FOG निकालेंगे। GOF का वैल्यू क्या होना चाहिए?
आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स हम लोग जितना इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट में निकल के आना है। मीन्स अगर हम लोग एक्स इनपुट कर रहे हैं तो हमारे फाइनल आउटपुट में एक्स ही होना है। मीन्स आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स का मीनिंग है एक्स ही आउटपुट में आना चाहिए। और एफओजी ऑफ वाई मीन्स हम लोग इनपुट क्या कर रहे हैं, वाई मीन्स फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन वाई मीन्स जो इनपुट करो वही आना चाहिए, उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, वाई मीन्स इसको इसका आंसर में वाई आना चाहिए। हम लोग अगर जीओ एफ एक्स निकल के आ गया, एफओजी वाई निकल के आ गया, तब हम बोल सकते हैं जी फंक्शन को एफ का इनवर्स है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मीन्स एफ अगर इनवर्सिबल बन गया, f is inversible implies that f is bijective। मीन्स एक इनवर्सिबल फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन एंड ऑन टू, बोथ वन वन एंड ऑन टू मीन्स बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को ही तो हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। मीन्स एफ अगर इनवर्सिबल हो गया तो एफ बाइजेक्टिव बन जाएगा। इसका रिवर्स, रिवर्स मीन्स एफ अगर बाइजेक्टिव हो गया तब भी एफ इनवर्सिबल हम लोग बोल सकते हैं। मीन्स इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ इनवर्सिबल है मतलब एफ बाइजेक्टिव है, एफ बाइजेक्टिव है मतलब एफ इनवर्सिबल बन सकता है। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है आर टू आर, फंक्शन डिफाइन हुआ है डोमेन आर, कोडोमेन आर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3 है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड एफ इनवर्स। ओके, फाइंड एफ इनवर्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है, अगर फंक्शन x टू y है तो खुद एक फंक्शन बनाओ y टू x के फॉर्मेट में। तो इसको y ले रहा हूं f ऑफ x को, तो y इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3। तो हम लोग को क्या करना है, x टू y अगर है तो y टू x बनाना है। मींस इसको कैसे बनाऊंगा, देखो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, y माइनस 3, तो x क्या बन जाएगा, y माइनस 3 नीचे में 4। ओके, तो y इज इक्वल टू x फॉर्मेट में था, मींस x अगर इनपुट करूंगा तो y आउटपुट निकलेगा ना, x इनपुट करूंगा तो y आउटपुट, इसी फॉर्मेट में था। अगर अभी क्या बन गया, y इनपुट करूंगा तो x आउटपुट, मींस उसको घुमा देना है हम लोग को, x के फॉर्मेट में है तो y बना देना है। मींस x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। तो ये अगर f है तो ये क्या बन गया, g। तो g ऑफ y अब क्या बन गया बोलो, y माइनस 3 नीचे में 4। तो g ऑफ y मेरे पास प्रेजेंट है, f प्रेजेंट है, तो अब बोल सकता हूं मैं एफओजी और जीओ में निकाल सकता हूं आराम से। तो अब बताओ कि एफओजी क्या होगा, एफओजी ऑफ y मींस एफ ऑफ जी ऑफ y। जी ऑफ y क्या है, y माइनस 3 नीचे में 4। ओके, तो जी ऑफ y को लिख दिया। अब एफ ऑफ y, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4x प्लस 3, तो ये वैल्यू x के जगह में इनपुट करूंगा, मींस 4 इंटू वाई माइनस 3 नीचे 4 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा, देखो 4 4 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो फाइनली y, देखो y निकल के आ गया। ओके, अब निकालता हूं जीओ एफ, जीओ एफ ऑफ एक्स, जीओ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बोलो एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3 मींस जी ऑफ 4x प्लस 3। अब बोलो जी ऑफ y क्या है, y माइनस 3 नीचे में 4, तो जी ऑफ y अगर y माइनस 3/4 होगा तो जी ऑफ 4x प्लस 3 क्या होगा, y के जगह 4x प्लस 3, तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 नीचे में 4। अब बोलो 3 3 कैंसिल, 4x/4 x, तो जी ऑफ क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया। तो डेफिनेशन क्या कहता है, अगर f डेफिनेशन कहता है क्या है, g अगर आप लोग ने बना दिए उसके बाद ये दोनों अगर सेटिस्फाई करेगा तो g f का इनवर्स बनेगा। तो अब बोलो f इनवर्स g बन जाएगा, तो g क्या है ये वाला, तो f इनवर्स क्या बन गया, y माइनस 3/4, तो ये है f इनवर्स।
ओके, समझ में? अब डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोग। मैं पहले जी बनाना है, उसके बाद एफओजी जीओएफ निकालना है, एफओजी वाई निकालना है, जीओएफ एक्स निकलना है। अगर दोनों निकल गया तो एफ इनवर्स जी को हम लोग एफ इनवर्स बोल सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फंक्शन क्या है, x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, कहां से कहां तक डिफाइन हुआ है, r माइनस थ्री से r माइनस वन। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को मैं y ले लेता हूं। y का वैल्यू क्या बन गया, x माइनस टू, नीचे में x माइनस थ्री। तो y इज इक्वल टू एक्स फॉर्मेट में है, अभी मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू वाई फॉर्मेट में निकालूंगा। तो y इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो ये क्या बन गया, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स वाई, ये एक्स को इधर, ये माइनस थ्री वाई को उधर, तो थ्री वाई माइनस टू। तो वाई इंटू और एक्स इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो एक्स का वैल्यू क्या बन गया, थ्री वाई माइनस टू, नीचे में y माइनस वन। ओके, ये x बन गया, तो ये क्या होगा, g। तो g ऑफ y क्या बन गया मेरा, थ्री वाई माइनस टू, नीचे में y माइनस वन। तो मेरा f ऑफ x रेडी है, g ऑफ y भी रेडी है। अब निकाल सकते हैं मैं जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। तो जी ओ एफ पहले निकालता हूं, जी ओ एफ ऑफ x मीन्स g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। इसको कहां इंपुट करूंगा, जी फंक्शन में, y के जगह x माइनस टू वाई एक्स माइनस थ्री। तो क्या बन जाएगा, थ्री इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू, नीचे एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस थ्री क्या बन जाएगा, एलसीएम ऊपर भी नीचे भी, तो थ्री इंटू एक्स माइनस टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, नीचे एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री। तो ये क्या बन गया, देखो थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्या बन गया, एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल, नीचे क्या बन गया, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस टू प्लस थ्री तो वन। तो फाइनल आंसर एक्स। तो जीओ एफ ऑफ एक्स, एक्स निकल के आ गया, एक्स मींस आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। अब एफओजी निकालना है हम लोग को, मींस एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या है, ये थ्री वाई माइनस टू, नीचे में वाई माइनस वन। अब बोलो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये तो एक्स के जगह हम लोग क्या इंपुट करेंगे, थ्री वाई माइनस टू बाय वाई माइनस वन मीन्स थ्री वाई माइनस टू, नीचे वाई माइनस वन माइनस टू, नीचे थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन माइनस थ्री। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थ्री वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस वन, एलसीएम तो वाई माइनस वन ही जाएगा ना, तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा, थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री इंटू वाई माइनस वन। तो अब देखो क्या बना, थ्री वाई से टू वाई, वाई माइनस टू प्लस टू जीरो, नीचे क्या बन गया, थ्री वाई जीरो माइनस टू प्लस थ्री तो वन मीन्स वाई। तो बताओ जीओ एफ एक्स निकल के आ गया, एफओजी वाई निकल के आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस फंक्शन को इसका इनवर्स बोल सकते हैं। तो एफ इनवर्स क्या बन गया, एफ इनवर्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, नीचे में वाई माइनस वन। ओके, समझ में आ रहा है। अब डेफिनेशन क्लियर भी हो गए, दो ठो एग्जाम्पल भी कर दिए, तो अब आराम से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगर एक टेक्निक यूज करेंगे, मान लो कि मेरे क्वेश्चन में दिया होगा यही वाला क्वेश्चन कि सो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मान लो बाइजेक्टिव चेक करना मैंने भूल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्सिबल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि एफ इज इनवर्सिबल इंप्लाइज दैट एफ इज बाइजेक्टिव। तो हम लोग इंप्लाइज दैट एफ इज बाइजेक्टिव लिख सकते हैं। मान लो
एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ इज बाय इन्वर्सिबल चेक करो, तो मुझे अगर इन्वर्सिबल का मेथड मैं भूल गया तो बाइजेक्टिव चेक कर सकते। बाइजेक्टिव हम लोग कैसे चेक करते हैं, 1 1 और 1 2। 1 1 हम लोग कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल x2। 1 2 हम लोग कैसे चेक करते हैं, रेंज अगर कोडोमेन के साथ सेम हो गया तब 1 2 है। तो 1 1 1 2 चेक करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या, बाइजेक्टिव। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है इसका मतलब वो इन्वर्सिबल है भी है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, तो आज का क्लास इतना ही, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।